तीसरा बोले हमको भी ऐसे ही स्वप्न दिखे, सबको एक जैसे ही स्वप्न। अब तो सब डरे, बोले चलो भाई ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर डोल सजाया, ठाकुर जी का पालकी में बिठाया, और चोर कहीं बाहर से नहीं आए थे, ब्रजवासी ही थे सब। हाँ, ब्रजवासी नाराज नहीं हो जाए। भक्तमाल में जगह लिखा है जसु स्वामी के वृषभ चोर ब्रजवासी ले आए, लिखा है चोर ब्रजवासी ले आए। अरे भाई कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी यहाँ आकर चोरी करना सीख गए, तब और आगे की बात क्या कही जाए। भले ही भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन बालकों को ब्रह्मा जी ने चुराया कि नहीं? बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, बालकों को चुरा लिया। तो यहाँ का ठाकुर ही ऐसा लीलाधर है कि ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी हरण करके ब्रज में चोर बना देते, ब्रह्मा जी को मारा। ऐसे ठाकुर जी यहाँ ये सब ब्रजवासी और ब्रजवासियों के यहाँ चारों संप्रदाय गिरवी रखे रहते हैं, सब संप्रदाय गिरवी है उनके। कहेंगे अरे तू आज महंत बनो, तू ना जाने दादाजी को शिष्य हूं। दादाजी को शिष्य इसका मतलब क्या हुआ? तेरे दादा गुरु का शिष्य हूं, इसका मतलब काका गुरु तो पहले बन के आया हो। तू ना जाने मोए, मैं तेरे दादा गुरु को शिष्य हूं। वो सब खूब सुंदर चंदन वंदन लगा करके, तिलक लगा करके कीर्तन करते हुए आए। अब यहां सब रो रहे थे लालदास जी के स्थान। कुछ ब्रजवासियों ने कहा बाबा रो क्यों ना, ठाकुर तो तुम्हारे आ रहे हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं? बोले हाँ, बड़े गाजे बाजे से आ रहे हैं ठाकुर जी। और चोर बहुत घी बूरा आटा दाल चावल सब बैलगाड़ियों में भर के ला रहे थे शाम भंडारे के, और ठाकुर जी को आगे आगे करके चल रहे थे डोला पर लेकर के। अब इधर तो सब साधु बड़े प्रसन्न भये, सबने अपने खोल करताल मंजीरा उठाए और इधर से सब कीर्तन करते हुए ठाकुर जी की अगवानी के लिए चल पड़े। जितने चोर थे वे सब चोर प्रियादास जी के शिष्य हो गए, वो सब परम वैष्णव हो गए। और महाराज भक्तमाल की कथा, प्रियादास जी बोले हाँ अब पक्का पता चल गया कि ठाकुर जी ठीक कथा के समय के पहले ही आए, और हमको क्या पता ठाकुर जी चिताने गए थे। हाँ, चोरों को चिताने गए थे। जजमान चिताने जाते हैं ना लोग, तो लगता है ठाकुर जी ही चोरों को चेताने के लिए गए थे। देखो कितना भोज भंडारे का सामान लेके आए, अब तो बड़ा महोत्सव हुआ। भक्तमाल की कथा की ऐसी अद्भुत नहीं, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, एक गांव की बात है। परम श्रद्धेय भक्तमाली पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की कथा एक गांव में हो रही थी। दास को पाठ की सेवा थी, तो गा बजा करके पाठ की सेवा होती। ये मध्य प्रदेश की बात है। तो जिनके यहाँ भाग भक्तमाल की कथा का आयोजन था, उन्होंने श्री राम राजा सरकार ओरछा को निमंत्रण दिया एक कागज में लिख करके, हे राजाधिराज, हे राम राजा सरकार, हमारे यहाँ भक्तमाल की कथा हो रही है, गुरु महाराज पधार रहे हैं और वृंदावन से कई संत आ रहे हैं, सो आप भी भक्तमाल की कथा में सपरिकर पधारे। एक चिट्ठी कागज पे लिख करके ठाकुर जी के देखे। रात को सोए, दूसरे दिन से कथा शुरू होनी थी, और रात्रि को उनको स्वप्न में क्या दिखा, एक दिव्य हाथी है। वो हाथी के मस्तक पे महावत के रूप में हनुमान जी बैठे हैं, और रत्नमय सिंहासन पे है श्री सीताराम जी बैठे हैं, लखनलाल जी पीछे से छत्र पकड़े, और सरकार आए हैं उनके घर के दरवाजे पर। हाथी ने चिंगार लगाई, बाहर आए, देखे सरकार किरीट मुकुट धारण किए हुए हाथी के होदा पर विराजमान है। पृथ्वी पर लौट के साष्टांग दंडवत किया, कहा देखो आप कल ओरछा निमंत्रण देने गए थे ना, अब हम आ गए हैं, भक्तमाल की कथा यही सुनेंगे। तो महाराज हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, कहाँ व्यवस्था करेंगे? कहा हमारी तो इन संतों में व्यवस्था हो जाएगी। ठाकुर जी को ये स्वप्न हुआ, और उसके बाद जो है उनकी निद्रा भंग हो गई। कथा के एक दिन पूर्व की बात। और जब महाराज कथा कहने बैठे तो महाराज जी को ये घटना सुनाई नहीं गई थी। वो तो नेत्र बंद करके महाराज बैठे थे, मंगलाचरण किए
और मंगलाचरण करके बोले कि देखो कथा के प्रमुख श्रोता ओरछाधीश श्री राम राजा सरकार पहले से ही आके कथा मंडप में विराजे, सहज भाव से उनकी वाणी से। तब उन्होंने पंडित जी ने वो जो बात थी महाराज को बताई, महाराज ऐसे ऐसी बात। तो आज भी भक्तमाल के श्रोता भगवान हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भक्त चरित्र के श्रोता श्री नाभाजी ने उद्घोष किया है, ठाकुर जी को वश में करने का सरल उपाय है भक्त चरित्र का आश्रय लेना चाहिए। हरिजन के गुण बरनते सीतापति नित हो ही बस, हरि सुजस प्रीति हरिदास के त्यों भावे हरिदास जस। सीतापति नित हो ही बस, भक्त के गुणों का वर्णन करने पर भगवान सहज बस में हो जाते हैं। और उपसंहार में तो नाभाजी यहां तक कह रहे हैं, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। यदि भगवान की प्राप्ति की आशा है तो भगवान के भक्तों के गुणों का वर्णन करो, भक्त चरित्र का वर्णन करो, और नहीं तो ऐसे ही जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा। भक्तमाल का आश्रय ले लो किसी भी प्रकार से, भगवत प्राप्ति निश्चित है। आप अविश्वास करो तो करो, हम तो अविश्वास नहीं कर सकते। नाभाजी की वाणी है, नाभाजी महाराज कह रहे हैं, भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। केवल भक्तमाल की कथा कहे, केवल सुने, अब कहने सुनने का भी अवसर न हो तो अनुमोदन कर दे, अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, होनी चाहिए कथा, कथा सुनने से सबको बड़ा लाभ है, केवल अनुमोदन कर दे, केवल अनुमोदन कर दे। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद। फल क्या है इसका? सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरि की गोद। भगवान के प्यारे पुत्र के समान वह भगवान की गोद का अधिकारी हो जाता है। गोद का अधिकारी हो जाता है, इसका तात्पर्य ठाकुर जी उसको अपनी अंक माल देते हैं, अपनी अंक से कभी अलग करते नहीं। ऐसी भक्तमाल की कथा है, बड़ी सरल कथा है, बड़ी सरस कथा है और बड़ी गंभीर कथा है। हाँ, गंभीर भी है। गंभीर इसलिए है कि भक्तों के चरित्रों के जो दिव्य सूक्ष्मतम भाव हैं उनको समझ पाना सबके बस की बात, बहुत सूक्ष्म है, बड़े गंभीर है। इतने गंभीर हैं कि नाभाजी जैसे महापुरुष कहते हैं नहीं पाऊं भक्त दाऊं, प्रियादास जी कहते नहीं पाऊं भक्त दाऊं। नाभाजी कह रहे गाऊं रामकृष्ण। हे गुरुदेव, अब तो स्वामी जी महाराज आप आज्ञा दें तो मैं रामचरित्र गा सकता हूं, कृष्ण चरित्र गा सकता हूं, लेकिन नहीं पाऊं भक्त दाऊं को, भक्त चरित्र नहीं गा सकता। भक्तों के चरित्र बड़े विलक्षण है। वो भक्तमाल की कथा तो ऐसी है कि भक्तमाल की कथा श्रवण की भूमिका तैयार करने के लिए कुछ काल तक श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा सुनना चाहिए, उसके बाद भक्तमाल की कथा सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा कुछ काल तक सुन करके अपने हृदय की ऐसी भूमिका तैयार कर लेनी चाहिए भक्तमाल की कथा सुन सके। क्योंकि भक्तमाल की कथा में भक्ति के चरित्र हैं, अति भक्ति के चरित्र हैं, और अति भक्ति की भी जो सीमा की भक्ति है उसके चरित्र हैं।
और अतिभक्ति के चरित्र और भक्ति की सीमा के चरित्र, अतिभक्ति की भी सीमा के चरित्र, इस सबके गले के नीचे उतरते नहीं है। महाराज बड़े से बड़े विद्वान पंडित भी उन चरित्रों को पढ़ सुन करके चकरा जाते हैं। इसलिए कुछ चरित्र ऐसे हैं भक्तमाल के जिनके संबंध में गुरुओं की आज्ञा है। क्या बोले? इन चरित्रों को केवल वृंदावन में ही कहना, बाहर मत कहना। वो वृंदावन में भी ऐसे मंच पर कहना जहां अधिकारी श्रोता, सब जगह वहां भी नहीं कहे जा सकते ऐसे चरित्र मत। वे केवल भावुकता की अभिव्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल भावुकता के कारण ऐसे चरित्र गढ़कर लिख दिए गए, ऐसी बात नहीं है। वे यथार्थ चरित्र हैं, वास्तविक चरित्र हैं। लेकिन उन चरित्रों को समझने के लिए वैसे अंतःकरण की आवश्यकता अनिवार्य है, और वो अंतःकरण भी तैयार होगा भक्तमाल की कथा सुनने से, रामकृष्ण के चरित्र सुनने से बाद अंतःकरण वह भूमिका बनेगी, वह भूमिका तैयार होगी। तो महाराज ये इतनी गंभीर भी है, इसलिए आप लोग सुनने में बड़ा आश्चर्य कर रहे होंगे। संतों का वचन है। बोले भक्तमाल कैसा ग्रंथ है? तो कहते पंडित पछाड़, पंडित पछाड़ ग्रंथ। इसके बहुत से ऐसे गूढ़ शब्द हैं छप्पे में और कवित्व में, जिनको अच्छे से अच्छे संस्कृतज्ञ भी, वैसे तो हिंदी का ही ग्रंथ है, लेकिन वो शब्द कुछ ऐसे हैं कि उनको अर्थ लगाना, उनका तात्पर्य समझना भी एक परंपरा की बात है। गुरु परंपरा से सुना हो तो समझ ले, नहीं समझ सकते। द्वारिका देख पालन तति अचड़ कीवे सीवे की थी अटल। अब उसमें कुछ राजस्थानी शब्द है, कुछ गुजराती शब्द है, कुछ कहीं का शब्द है। अचड़ की सीवे की थी अटल, नहीं समझ में आएगा क्या है, परंपरा से सुनने से समझ में आएगा। विलक्षण ग्रंथ है श्रीमद्। समग्र ग्रंथ की कथा तो संभव नहीं, भगवान चाहे तो संभव है, और समग्र ग्रंथ की कथा तो कौन कहे। नाभाजी महाराज कहते भक्त चरित्र को पूरा पूरा कह पाना किसी के बस की बात नहीं। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे कहाँ चिड़ी पेट समाए। भूलोक में जितने भक्त हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है? भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए, कौन कह सकता है? जैसे कोई प्यासी चिड़िया, कोई चिड़िया बहुत प्यासी हो, आज सौभाग्य से उस प्यासी चिड़िया को अमृत समुद्र मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी। प्यासी चिड़िया को अमृत समुद्र मिल जाए तो उसे कितनी प्रसन्नता होगी? अति प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? उसे अत्यधिक प्रसन्नता होगी प्यासी चिड़िया को, और वो प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के उस समुद्र को पीना भी चाहेगी। तो आप बताइए, क्या वह चिड़िया अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के कारण समुद्र पीना चाहती है? तो क्या यह कार्य उस छोटी सी चिड़िया के द्वारा संभव है क्या? भले ही उसमें बड़ी प्रीति है, बड़ी श्रद्धा है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा 1 तोला 1.5 तोला अमृत पी के ही चिड़िया का पेट भर जाएगा, समुद्र नहीं अपने में समेट सकती है। ऐसे ही भक्तों का जो चरित्र है वह तो अथाह अनंत रस सिंधु के समान है, और हम जीवों की सामर्थ्य एक छोटी सी चिड़िया के समान है। हम लोग भक्त के चरित्र का विस्तार से वर्णन करें, ये कहाँ संभव है? नहीं संभव है। फिर भी यथामति यथा समय भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र की चर्चा करके हम अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। कुछ चरित्रों का संकेत मिला है कि चरित्र कहें। आज
ऐसा संकेत मिला है। सामने वल्लभाचार्य जी विराजमान है एक चित्र छवि के रूप में। उन्होंने कहा था कि श्री वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहें, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का चरित्र आज हम उसका शुभारंभ करते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने वल्लभाचार्य जी के चरित्र को स्वतंत्र छप्पे में नहीं लिखा है, एक श्री ज्ञानेश्वर जी के छप्पे में उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का नाम लिया है। किंतु वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विठलनाथ जी का चरित्र स्वतंत्र छप्पे में लिखा है, और वल्लभ कुल के तमाम आचार्यों के चरित्र कई छप्पयों में लिखे हैं, लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी का चरित्र केवल एक वाक्य में ही नाभा जी ने स्मरण किया है। उस वाक्य का हम स्मरण पहले करते हैं और फिर श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। बोलो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की। विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति नाम त्रिलोचन शिष्य सूर शशि सदृश उजागर गिरा गंग उनहार काव्य रचना प्रेमाकर आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन देहि मार्ग बल्लभ विदित प्रथु पद्धति परायण नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़ मन बच क्रम हरि चरण रति विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। सभी शांत समाहित चित्त से विराजमान रहे। विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा के महान आचार्य श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा के अंतर्गत ही श्री वल्लभाचार्य नवधा प्रधान सेवा सुदृढ़। नाभाजी ने इनकी पद्धति को पृथु पद्धति कहा। पद्धति शब्द का अर्थ संप्रदाय नहीं है, पद्धति शब्द का अर्थ है परिपाटी। श्री पृथु जी की परिपाटी के अनुसार, पद्धति के अनुसार आप बड़े लाड़ चाव से श्री ठाकुर जी की, बालकृष्ण लाल की, श्रीनाथ जी की सेवा करते। नवधा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाया, मन वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति की। बस इतना ही वाक्य श्री नाभाजी महाराज ने श्री वल्लभाचार्य महाराज के संबंध में कहा है। महापुरुषों के प्राकट्य का जो कारण है वह तो एक जैसा है। भगवत अवतार की जो भूमिका है वही भक्त के अवतार की भूमिका है। भगवत अवतार और आचार्य अवतार एक ही नहीं है। भगवत अवतार से भी विशिष्ट आचार्य का अवतार है। यद्यपि आचार्य की विशिष्ट महिमा है, भक्त की विशिष्ट महिमा है, ऐसा कहने से भगवान की महिमा को न्यून नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि भगवत संबंध से ही तो भक्त की महिमा है, भगवत संबंध से ही तो जीव की महिमा है। ठाकुर जी का संबंध न हो तो उसकी क्या महिमा है। तो वस्तुतः भक्त महात्म्य का वर्णन करके भी भगवान की महिमा कही जाती है। वो भगवान की महिमा कहकर भक्त महात्म्य का वर्णन किया जाता है। आगे बहुत सी जगह खाली है, आगे आ सकते हैं, आगे बैठे। थोड़ा थोड़ा आप लोग कृपा करके खिस्सा में इसमें आगे बहुत जगह खाली है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है आप सब लोग जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं श्रयाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तक भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेकर साधुओं का परित्राण करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इतने कार्य भगवान करते हैं। भक्त के अवतार की भूमिका भी ऐसी ही है। जब जब प्रजा में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तक ठाकुर जी अपने किसी प्राण प्यारे भक्त को धराधाम पर भेजते हैं। लेकिन भेजकर जब वह भक्त आता है तो भगवान से भी विशिष्ट कार्य करता है। हाँ, भगवान से भी विशिष्ट। श्री ठाकुर जी अवतार लेकर आते हैं तो वे धर्म की स्थापना करते हैं, और भक्त अवतार लेकर आते हैं तो परम धर्म की स्थापना करते हैं, भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, और आज जो सनातन धर्म का स्वरूप प्रकट दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान के अवतार की महिमा है। भगवान ने अवतार ग्रहण करके धर्म की प्रतिष्ठा न की होती अपने चरित्र के द्वारा, तो आज यह धर्म दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन भक्त जिस परम धर्म की स्थापना करते हैं, भक्त जिस परम धर्म की स्थापना करते हैं, वो परम धर्म की स्थापना ही नहीं करते, अपितु परम धर्म का सेतु भवसागर के ऊपर निर्माण कर देते हैं। परम धर्म रूपी सेतु का निर्माण भवसागर के ऊपर वे कर देते हैं, और उनकी अविच्छिन्न जो संप्रदाय की परंपरा है और जो परिपाटी है भजन की, जो सेवा पूजा की परिपाटी है, ऐसा उनका वह अविच्छिन्न संप्रदाय सेतु निर्मित हो जाता है कि उस सेतु के ऊपर चढ़ करके चींटी भी भवसागर से पार हो सकती। राम जी ने समुद्र पर पुल बांध करके एक निश्चित ही अद्भुत कार्य किया। श्री रामचंद्र की महिमा है, इसीलिए समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। सेतु कृत स्वेश उज्ज्वलिता च लंका रक्षस्यरांसि भूपे तुरिषुक्षितानि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। लेकिन जब पुल बनकर तैयार हुआ, समुद्र पर सेतु बनकर तैयार हुआ, कितना बड़ा था? वाल्मीकि रामायण में लिखा है 10 योजन विस्तीर्णम 100 योजन विस्तीर्णम 10 योजन मायतम। 40 कोस चौड़ा था। राम जी ने जो सेतु बनाया वो 40 कोस चौड़ा था और 400 कोस लंबा था, 1200 किलोमीटर का था और 120 किलोमीटर चौड़ा था। इतना विशाल सेतु विश्व में कहीं सुना गया 120 किलोमीटर चौड़ाई किसी पुल की हो और 1200 किलोमीटर लंबा हो, कहीं सुना देखा गया? उस अपार समुद्र के ऊपर इतना विशाल सेतु भगवान ने बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन वो भी कम पड़ गया। सेतु बंध भई भीड़ अति, कितनी भीड़ हो गई? बोले कपि नभ पंथ उड़ाई। वो समर्थ जो बंदर थे वो सब आकाश मार्ग से उड़ उड़ करके जाने लगे, और अपर जल चरण ऊपर। राम जी का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महामत्स्य, बड़े बड़े तिमिंगिल गिल, तो तिमिंगलों को भी निगल जाए, ऐसे महाराज बड़े बड़े विशाल काय समुद्री जीव वे भी दोनों ओर आ गए थे। उनसे भी विशाल सेतु बन गया 1200 किलोमीटर का, और उनके ऊपर भी बंदर भालू चढ़ गए। वो सोचते थे यही सेतु है, बिनु श्रम पार जा रहे थे महाराज पार, और वह सेतु भी शाश्वत रह नहीं पाया, क्योंकि विभीषण जी ने, पद्म पुराण में वर्णन है, विभीषण जी ने कहा प्रभु
हमारे लंका की मर्यादा नष्ट हो रही है, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप इस सेतु का खंडन कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। समुद्र भी कहता था प्रभु आपकी महिमा है लेकिन हमारी भी महिमा कम हो रही है, आप तोड़ दीजिए इसको। भगवान ने सेतु के कई टुकड़े कर दिए और समुद्र में उसको विलीन कर दिया। आज भी लोग खोज रहे हैं वैज्ञानिक, और उनको सेतु बंध के दृश्य आज भी सेतु था इसके प्रमाण आज भी जल के भीतर समुद्र में दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि राम जी के द्वारा जो सेतु बांधा गया उसकी कथा ही अवशिष्ट रह गई, लेकिन भागवतों ने अवतार लेकर जो परम धर्म का सेतु बांधा है उसकी कथा शेष नहीं है। उसकी परंपरा के भजन निष्ठ वैष्णव आज भी दिखाई पड़ते हैं। ये श्री रामानुज संप्रदाय सेतु है, ये श्री वल्लभाचार्य का सेतु है, ये श्री नंबार्क परंपरा का सेतु है, ये श्रीमद माधव महाप्रभु की परंपरा का सेतु है। उन वैष्णवों की परंपराएं, उन वैष्णवों का आचार, उन वैष्णवों की जो भजन की निष्ठाएं हैं वे आज भी संप्रदाय की अविच्छिन्न परंपरा के रूप में विद्यमान है। तो अब आप बताइए विशिष्ट कार्य हो गया कि नहीं है? महाराज ठाकुर जी आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, भक्त की महिमा को देखकर भगवान आश्चर्य में पड़ गए। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज हजारों वैष्णवों की जमात साथ में लेकर के, श्री वैष्णव और सब काषायधारी त्रिदंडधारी वैष्णव, उनको साथ लेकर श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वे तिरुनारायण स्वामी दक्षिण में वहां पहुंचे। ठाकुर जी ने निकट बुलाया और निकट बुला के ठाकुर जी ने पूछा, बोले आचार्य पाद हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कहा कहिए महाराज क्या पूछना चाहते हैं? बोले हमने रामावतार लिया, कृष्णावतार लिया, गिने चुने लोगों को हम भक्त बना पाए, शरण में ले पाए हैं। एक कौवा था, उसने बहुत अपराध किया, नारद जी ने धक्का दिया तब हमारी शरण में आए, जयंत। और एक जो है सुग्रीव थे, सुग्रीव जी महाराज, उनके भी भाई ने पिटाई किया, घरवाली छीन लिया, राज्य छीन लिया, तो आफत के मारे वो शरण में आए। एक भक्त विभीषण हुए, भाई साहब ने जब तक लात नहीं मारी तब तक वो भी शरण में नहीं आए। तो गिनती के 5-7 लोगों को शरण में ले पाया, कृष्णावतार में भी और राम अवतार में भी। तो आपको ऐसी कौन सी विद्या आती है जिससे इस घोर कलिकाल में इतने जीवों का संसार छुड़ा दिया, सबको भजन में लगा दिया, सबको प्रपन्न भक्त बना दिया? ये हमारे हृदय में बड़ी जिज्ञासा, हम जानना चाहते हैं। समझ गए आचार्य? बोले ठाकुर जी खेल कर रहे हैं तो हम खेल में हिस्सा क्यों न लें? महाराज बड़ी लीला रची ठाकुर जी ने। ठाकुर जी का रुख देखकर श्री रामानुज स्वामी जी ने कहा, ये कोई तरीका है पूछने का? और सिंहासन पर बैठे हो, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके राजाधिराज बन के पूछ रहे हो? अरे ऐसा प्रश्न पूछने के लिए तो चेला बनना पड़ेगा है? क्योंकि आपने मर्यादा बनाई है, आपका वचन प्रमाण है, आपकी वाणी। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जैसे तैसे नहीं पूछना चाहिए। देखिए पूछने के संबंध में भी एक मर्यादा है। हमारे पूज्य श्री धर्मसंघ वाले गुरु जी महाराज बताया करते थे, कहते थे कि भाई पढ़ लिख करके भी जैसे तैसे को प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। ना पृष्ठा कस्यचिद ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छता। बिना पूछे नहीं बतावे, विद्या का तिरस्कार है। वो अन्याय पूर्वक कोई पूछे तो न बतावे। महात्मा चलते हैं बस में, ट्रेन में, कहीं तो बहुत से लोग पूछने वाले मिलते हैं, सबको बताने लग जाएं तो उनका तो माथा खराब हो जाए। वो चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और कहेंगे बाबा जी कोई भजन सुनाओ, बाबा जी ये प्रश्न का उत्तर दो।
ये पद्धति नहीं। रास्ता चलते भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। गरुड़ जी ने शंकर जी से रास्ता चलते प्रश्न किया राम कथा का। बोले हम नहीं कहेंगे, जाओ शैली नीलगिरी पर जाओ, कागभूषुंडी जी के। रास्ता चलते कोई इतना ही प्रश्न का समझ रास्ता चलते हो जाएगा, आ जाइए। तो ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को न बतावे। और न चान्यायेन पृच्छता, अन्यायपूर्वक कोई पूछे तो न बतावे। पूछने की बताने की एक पद्धति है। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात पहले जाकर प्रणाम करें। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करें, तर्क न करें, कुतर्क न करें, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करें। और केवल प्रश्न न करें, सेवा पूर्वक प्रश्न करें। सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर ले तब प्रश्न करें। रुख देखकर प्रश्न करें। अब रुख कोई दूसरा ही है और पूछे जा रहे हैं कोई दूसरी ही बात। रुख देखे, इनका रुख कैसा है, इस समय ये किस भाव में है, उसको देख करके पूछे। तो महाराज आपने मर्यादा बनाई है कि मर्यादा पूर्वक पूछना चाहिए, तो आप अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करो। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। आचार्य मर्यादा का निर्वाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जरूर आचार्यों के निर्देश का पालन करेंगे। ठाकुर जी ने पुजारियों को आज्ञा दी, बोले हमारा मंडप में हमको विराजमान करो और आचार्य का आसन हमसे भी ऊंचा सन्मुख विराजमान करो। स्वामी जी विराजमान हो गए चौकी पर और ठाकुर जी भी एक चौकी पर, ठाकुर जी भी विराजमान हो गए। अब बताइए, हम प्रणाम करते हैं महाराज आपको, अब बताइए। बोले ऐसी बात है महाराज कि किसी के सामने बताने लायक नहीं है। तो कैसे बताएं? बोले कान में बताने वाली बात। अच्छा तो ठीक है, कान में बता दीजिए। श्री रामानुज स्वामी जी ने अपना कासाय उत्तरीय ठाकुर जी के मस्तक पे रखा, ऐसे उड़ाया और उड़ा के कान में मुखले जाकर कहा ओम नमो नारायणाय। चेला बना लिया ठाकुर जी को, कान में मंत्र सुनाया, अष्टाक्षर महामंत्र, शिष्य बना लिया। बोले बस हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर? कहते महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, केवल अष्टाक्षर महामंत्र है। आपके इस नाम के प्रभाव से ही इतने जीवों को आपकी शरण में। ठाकुर जी बोले इसका मतलब तो हमसे ज्यादा हमारे मंत्र में, हमारे नाम में शक्ति है। हाँ महाराज देख लो, आपके सामने प्रकट है, आपके सामने ही प्रत्यक्ष है। यद्यपि नाम और नामी में भेद नहीं है, ऐसा थोड़ी, नाम और नामी में भेद नहीं है और नाम और नामी में भेद करना अपराध है। गोस्वामी जी ने कहा कोवड़ छोट कहत अपराधु, अपराध है, लेकिन नाम अत्यंत सुलभ है। हे नाथ, आपके पवित्र नाम के मंत्र के प्रभाव से ही इतने जीवों को हमने आपकी शरण में भेजा। अब आप बन गए हमारे चेला, तो आप जैसा शिष्य मिल जाए तो गुरु दक्षिणा तगड़ी लेनी चाहिए, हल्की गुरु दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले आप परम निष्काम आचार्य, क्या दक्षिणा चाहते हैं बोलिए। आचार्य सुन करके नेत्र सजल हो गए, गदगद कंठ से कहा हे मेरे नाथ, आप दक्षिणा में यही दीजिए कि नाम मात्र के लिए भी कोई जीव मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसके गुण दोष का विचार नहीं करूंगा, उसे मैं अपना ही लूंगा, बस यही दक्षिणा में दे दीजिए। मैं प्रपन्न के गुण दोष का विचार नहीं करूंगा। भगवान आचार्य की करुणा को देखकर रो पड़े। भगवान आकर धर्म की स्थापना करते हैं और भागवत आकर परम धर्म की स्थापना। भगवान से विशिष्ट कार्य हुए, एक ने धर्म की स्थापना और आचार्य ने परम धर्म की स्थापना की। दूसरा,
भगवान अवतार लेते हैं तो क्या करते हैं? भगवान अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। किसका विनाश करते हैं? दुष्टों का। लेकिन संत अवतार लेकर किसी दुष्ट का विनाश करते हो? सुना आपने कि किसी दुष्ट का विनाश कर दिया? नहीं, वे दुष्ट का विनाश नहीं करते, अपितु दुष्ट की दुष्टता का विनाश कर देते हैं। अब आप बताइए, दुष्ट का विनाश अच्छा है कि दुष्टता का विनाश अच्छा है? दुष्टता का विनाश करके उस दुष्ट को भी परम संत बना देते। आप सोचिए, कोई स्वप्न में भी कल्पना कर सकता था क्या कि जगाई मधाई का जीवन कभी उत्कृष्ट बन जाएगा? लेकिन श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की करुणा भरी दृष्टि पड़ी और उनका जीवन परिवर्तित हो गया, वे महान संत बन गए। ये संतों की विशेषता है। भगवान तीसरा कार्य करते हैं अवतार लेकर, क्या? साधु परित्राण। साधु परित्राण क्या है? महाराज श्री रामानुज स्वामी जी ने साधु परित्राण के संबंध में लिखा है, बोले भगवत विरह में व्यथित जो वैष्णव हैं उनको अपना दर्शन, स्पर्श और आलिंगन दे करके भगवान उनका परित्राण करते हैं। ये तो हो गया ठाकुर जी का परित्राण। और संत लोग, आचार्य जब धराधाम पर प्रकट होते हैं तो वे कैसा परित्राण करते हैं? अरे आचार्य जब प्रकट होकर परित्राण करते हैं तो उनका परित्राण बड़ा विलक्षण होता है। क्या परित्राण? परितः त्राण। वैष्णव के, साधक के सर्वांगीण स्वरूप को परिष्कृत करते हैं, उसको संस्कार में बांधकर, निष्ठा में बांधकर साधन भक्ति, साध्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।